दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता ना हो। दोस्तों, 2023 जो कि आने ही वाला है, और फिर उसके बाद दुनिया क्यों बदलने वाली है 2023 में, और क्या होने जा रहा है 2023 में, जिसमें मुस्लिम दुश्मन जैसे फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, डेनमार्क डर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मक्का और मदीना शरीफ को तुर्की क्यों लेना चाहेगा, ताकि हज पर आने वालों की जिम्मेदारी खुद तुर्की ले सके। आखिर क्या वजह है कि एक तुर्की की वजह से पूरी दुनिया बदलने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल नेटवर्क फ्लाइट को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया यानी खिलाफत उस्मानिया का मरकज रहा है, और इस सल्तनत का आगाज साल 1299 से शुरू हुआ और 1923 यानी 650 सालों तक यह हुकूमत रही, और फिर इस हुकूमत को खत्म कर दिया गया। दरअसल 1914 में जब पहला फर्स्ट वॉर शुरू हुआ तब दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और इसी बीच मुस्लिम दुश्मन देशों को खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने का मौका भी मिल ही गया था, और इन देशों ने अपनी साजिशों के तहत तुर्की में अपने जासूसों को भेज रखा था और कुछ लोगों को खरीद भी लिया था, क्योंकि इन मुस्लिम दुश्मनों को इस सल्तनत से लड़ने की हिम्मत तक नहीं थी। और इन्हीं जासूसों में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क भी था, जो सिर्फ और सिर्फ कहने का मुसलमान था, और इन्हीं ब्रिटेन के लोगों ने तमाम मुस्लिम देशों को आपस में लड़वाया था, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। और यही वजह है कि तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन हैं। 1923 में इसी मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत को तमाम साजिशों के बाद खत्म कर दिया गया था, और इत्तेहादी कुव्वतों ने तुर्की के खलीफा के साथ जबरदस्ती एक मुआहिदा किया। इत्तेहादी कुव्वत जिसमें इटली, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन इन सब ने मिलकर स्विट्जरलैंड में एक मुआहिदा किया था, जिसे मुआहिदा लौजान भी कहा जाता है, और इस मुआहिदे की मुद्दत 100 सालों की थी। इस मुआहिदे के तहत सुल्तान की सारी चीजें जब्त कर ली गई थी। खिलाफत उस्मानिया जो 3 बर्रे आजमों पर फैली हुई थी, उस सल्तनत को खत्म कर दिया गया था, जिससे नए 40 मुल्क सामने आए। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया इतनी ताकतवर थी जितने मुल्क, जितने बर्रे आजमों पर इनका कब्जा था। अगर आप देखें मौजूदा दौर में तो उन देशों के नाम कुछ इस तरह से हैं: ईरान, इराक, फिलिस्तीन, रोमानिया, सऊदी अरब, दुबई, जॉर्डन, मिस्र, यूनान जैसे मुल्क सल्तनत उस्मानिया में शामिल थे। और यही वजह है कि मुसलमानों की कुव्वत थी, उनकी शानो शौकत थी। सल्तनत उस्मानिया से लड़ने से पहले उनको कई बार सोचना पड़ता था, मगर इस मुआहिदे के तहत जो भी शर्तें लगाई गईं, उन शर्तों ने तुर्की को एक तरफ बांधकर फेंक दिया था। वो शर्तें कुछ इस तरह से थीं कि सल्तनत उस्मानिया को अब खत्म कर दिया गया। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों को उन्हीं के देश तुर्की से निकाल दिया गया, और कुछ सुल्तानों को मार भी दिया गया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की 3 बर्रे आजमों पर फैली माल दौलत को भी जब्त कर लिया गया, और तुर्की को एक सेकुलर देश बना दिया गया। इस्लाम और सल्तनत उस्मानिया पर पाबंदी लगा दी गई, बल्कि शुरू में अरबी जुबान पर भी अजान देने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तुर्की के देश में पेट्रोल बहुत ज्यादा है, जिससे तुर्की बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकता था, लेकिन पेट्रोल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी तुर्की खुद अपने देश से पेट्रोल भी नहीं निकाल सकता था। और इसके साथ साथ तुर्की की एक बंदरगाह भी है बॉस्फोरस। इसकी अहमियत स्विस कैनाल जैसी है, और आने वाले वक्त में बॉस्फोरस नंबर 1 पर आ जाएगी। लिहाजा यही वो बंदरगाह है जिस पर तुर्की के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि तुर्की अपने देश में यूरोप से आने वाले जहाजों से टैक्स वसूल नहीं करेगा। बॉस्फोरस जो यूरोप को एशिया से मिलाती है, उसको तुर्की के ही हक से बाहर कर दिया गया था, और यह सब मुआहिदा 100 सालों के लिए तुर्की के ऊपर लागू कर दिया गया। और इस मुआहिदे में साइन करने वाला भी मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्की था, जिसने हर जगह तुर्की में बेहयाई और नंगा नाच फैला कर रख दिया था। फिर इस्लाम को तुर्की से दूर कर दिया गया। अब दोस्तों, 2023 करीब आ चुका है, जिससे सालों का मुआहिदा भी अब खत्म होने वाला है, जिससे ईसाई, सलेबी और यहूद सब खौफजदा हैं कि कहीं तुर्की 2023 के बाद फिर से पहले जैसा तुर्की ना हो जाए। तुर्की की मौजूदा लीडरशिप, खुद तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब आपके सामने हैं, जो कि एक मुस्लिम सोच रखते हैं, जिसने तुर्की को एक इस्लामी देश बनाया है। दोस्तों, जब भी मुसलमानों के ऊपर कहीं भी जुल्म सितम होता है, चाहे वो बर्मा का मामला हो या फिलिस्तीन का मामला हो, सबसे पहले कौन अपनी आवाज को बुलंद करता है? सिर्फ एक नाम, और वो नाम है रजब तैयब एर्दोगान साहब हैं। दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका सबको ये डर है कि कहीं वो उस्मानी खून फिर से वो जोश ना मार जाए,
कहीं मुसलमान फिर से अपनी तारीख न पहचान लें। इसीलिए तुर्की में हालात को खराब करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और 2016 में फौजी हुकूमत बगावत भी अमेरिका के ही इशारों पर करवाई गई थी। ये सब सिर्फ इसलिए है कि कहीं दोबारा से खिलाफत कायम ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप रजब तैयब एर्दोगान की स्पीच को सुनेंगे तो वो बार बार क्यों कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा। आखिर तुर्की क्यों मुसलमानों की मदद के लिए बार बार भाग रहा है? यकीनन पुराना खून जोश मार रहा है और यही बात अब सबको तंग कर रही है। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो कि मक्का और मदीना शरीफ की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने तुर्कों को 650 सालों तक दी है, जो कि पहले तुर्की में हुआ करते थे। लेकिन सल्तनत उस्मानिया, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल अल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी, उसके खात्मे के बाद ये पाक शहर मक्का और मदीना शरीफ तुर्की से छीनकर सऊदी अरब को दे दिए गए इस मुआहदे के तहत। लेकिन दोस्तों, अब 2023 में तुर्की के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब काबा शरीफ और मदीना शरीफ की जिम्मेदारी खुद तुर्की लेना चाहेगा। क्योंकि दोस्तों, तुर्कों का ये मानना है कि मक्का और मदीना शरीफ हमसे छीने गए हैं और सऊदी अरब ये कभी नहीं चाहेगा और पूरा का पूरा मामला इस्लामी देशों की वोटिंग के ऊपर चला जाएगा। दोस्तों, तुर्की 2023 के बाद अपने देश से तेल भी निकाल सकेगा और बॉस्फोरस के समुद्र के ऊपर से जाने वाले जहाजों के ऊपर से टैक्स भी वसूल करेगा और फिर से खिलाफत उस्मानिया की मांग भी कर सकेगा, जिससे तुर्की की इकोनॉमी बहुत ऊपर तक चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम के बाद दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब ये देखना है कि तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान साहब, जो मुस्लिमों के हीरो हैं, वो अपनी तारीख को फिर से दोहरा पाएंगे। क्या फिर से इस्लाम का परचम बुलंद होगा? फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो को हमेशा देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल नेटवर्क फ्लैट को जरूर सब्सक्राइब